हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर परिहार या टैक्स अवॉइडेंस का अर्थ समझेंगे। कर परिहार का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा वैध और कानूनी तरीके को अपनाकर अपने कर दायित्व को कम करना, मतलब टैक्स जितना देना है उसके अमाउंट को कम करना कानूनी तरीके से। इसमें कर कानूनों की खामियों या प्रावधानों का उपयोग किया जाता है ताकि कम से कम कर का भुगतान करना पड़े। यह पूरी तरह से कानूनी है और करदाताओं द्वारा अपनी आय, निवेश और व्यय को इस तरह प्रबंधित करता है कि वो कम कर दे पाएँ। उदाहरण से हम समझते हैं इसको कि धारा 80C के तहत निवेश। यदि कोई व्यक्ति भारत में धारा 80C के तहत अपने वेतन का एक हिस्सा सार्वजनिक भविष्य निधि, जिसे हम PPF कहते हैं, जीवन बीमा या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, जो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC के रूप में जाना जाता है, इन सब में निवेश करता है तो वह 1.5 लाख रुपये तक कर योग्य आय से कटौती कर सकता है। इसका परिणाम क्या होता है कि इससे व्यक्ति की कर योग्य आय कम हो जाती है और कर का बोझ घट जाता है। कंपनियों के द्वारा लाभ को कम दिखाना। एक कंपनी अपने खर्चे को बढ़ाकर वैध तरीके से बढ़ाती है, जैसे मार्केटिंग खर्च या अनुसंधान और विकास पर खर्च दिखाकर अपने मुनाफे को कम दिखा सकती है। इससे उसकी कर योग्य आय कम हो जाती है। इसका परिणाम क्या होता है? कंपनी कम कर देती है, लेकिन यह कम कर कानून के प्रावधानों के तहत वैध है। तीसरा है निवेश के माध्यम से कर का बचाव करना। किसी व्यक्ति के द्वारा लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ को बचाने के लिए अपने धन को पूंजीगत लाभ बॉन्ड में निवेश करना, तो इससे क्या होता है? व्यक्ति को कर में छूट मिल जाती है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है कि कर परिहार क्या है? एक कानूनी तरीका है। इसे कर चोरी या टैक्स इवेजन से अलग समझना चाहिए। कर परिहार में करदाता कानून की अनुमति के दायरे में रहकर अपने कर की योजना बनाते हैं और कर को बचाते हैं। सरकार समय समय पर कर कानूनों में संशोधन करके ऐसी खामियों को दूर करने का प्रयास करती है। तो यह कहा जा सकता है कि कर परिहार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या संस्था वैध तरीके से अपने कर का बोझ कम कर सकती है। हालांकि इसे नैतिक दृष्टिकोण से कभी कभी नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि यह समाज और सरकार की कर वसूली को प्रभावित करता है।